Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कर्मवाच्य क्रियाएं। तो ये आपको पता होगा, आपने पहले से पढ़ रखी होंगी कि क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो फिर भी साधारण भाषा में हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्म जरूर आपको मिलेगा और इस पे ही सेंटेंस बेस्ड रहता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो कर्म की प्रधानता इसमें होती है, तो कर्मवाच्य क्रियाएं हमारी कहलाती हैं। अब एक बात समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो हमने अभी तक सीखा था, देखिए कर्म सकर्मक। अब यहाँ पर जब हमें जो है कर्म मिलेगा तो कहीं ना कहीं वाक्य सकर्मक होगा, सकर्मक क्रियाएं के साथ हो जाएगा वो। तो देखिए कर्म की प्रधानता होगी, यानी कि कर्म तो 101% होगा, लेकिन इस कर्म के साथ हम वर्ब को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, है ना। क्योंकि अभी तक हमने वर्ब में ही है या रहा है या चुका है, वर्ब में ही सीखा है ना, जोड़ना था सब कुछ वर्ब में। लेकिन अब कर्म को भी और वर्ब को भी और इस हा था को भी किस तरह से हम जो है जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं एक साथ, वो हम थोड़ा सीखने वाले हैं इसमें, है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पर छोटा सा टॉपिक है, एकदम आप समझ जाएंगे। तो देखिए पहला यहाँ पर लिखा हुआ है मैं लाया जाता हूँ। अब देखिए जाता वर्ब है, तो हमने अभी तक जाता या मैं खाता हूँ यही सीखा होगा, या खाता रहा हूँ या खाता होगा। लेकिन अब हम इस लाया को, इस कर्म को, ये कर्म आ गया, कर्म के साथ इसको कैसे एक साथ जोड़ कर लिख सकते हैं वो थोड़ा सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर लिखा है मैं लाया जाता हूँ, तो ये कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं के लिए तो हम सिंपली सर्वनाम होता है मैं का लाइन के ऊपर इस तरह से मैं बना देते हैं। तो मैं, ये लाइन है मान लीजिए, मैं लाया, और लाए को हम क्या करेंगे, लाइन के थोड़ा ऊपर बनाएंगे, क्योंकि यदि हम लाया को लाइन के ऊपर बनाएंगे तो हमारा आ की मात्रा स्वयं पड़ जाएगी। और यहाँ पर यह हम नहीं लगाएंगे, या हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह का हम जो यहाँ पर लोप कर लेंगे, तभी तो हम एक साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं ना। यह बनाएंगे तो फिर आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह का जो है लोप कर लेते हैं और लै को लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो ए और आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, तो ला, और यह का कर लेंगे लोप, तो यहाँ बनाएंगे जय। और जय को हम जब छोटा बनाएंगे तो तय हमारा स्वयं जुड़ जाएगा, क्योंकि उसकी कुल लंबाई से जब हम आधा कर देते हैं तो हमारा जो है 3 चीज़ जुड़ती हैं, तो उसमें से तय को हम जोड़ लेंगे और फिर हम यहाँ पर है को जोड़ लेंगे। तो ठीक है, तो ये जो पढ़ा जाएगा पूरा लाया, लाया यह का हो गया लोप, यह को हमने हटा दिया, स्वयं पढ़ लेंगे लाया जाता है। अब एक बात आप समझते हैं, इस जाता है को आप जय को पूरा करके भी लिख सकते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये जाता है लिखा हुआ है। ठीक है, और जब आप वहाँ स्पीड से लिखेंगे तो आप छोटा नहीं लिख पाएंगे, इसको इस तरह से पूरा ही जय बनाएंगे। तो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से समझ सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं, मैं लाया जाता हूँ, ये जाता हूँ तातू तू में हम इस तरह से करते हैं। अब इसी का सेंटेंस बना एक और, मैं लाया जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ में हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, रहा के लिए हम जय को दुगना कर देंगे, यानी कि जो हमारा वर्ब का आखिरी व्यंजन होता है उसको हम दुगना कर देते हैं। ये हमने सीखा था, रहा रही रहे जब आते हैं तो क्या करेंगे, बस दुगना कर देंगे। तो मैं लाया लिखेंगे, लाया, इसको लाया पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, और लाया जा, और जय को जब हम दुगना कर देंगे तो रहा जुड़ जाएगा, और हूँ या हूँ का हम जो है इस तरह से लगा देते हैं। अब देखिए इसको है पढ़ लेंगे, तो इसको है पढ़ लेंगे, तो इसको थोड़ा नीचे इस तरह से गुंडी मोड़ लेंगे, तो ये हूँ पढ़ा जाएगा। इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है और हूँ और हो में इस अंतर करने के लिए आप ऊपर को भी लगा सकते हैं, नीचे को भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो लाया जा रहा हूँ इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और पढ़ने का इसको प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कपड़ा लाया जाता होगा। ठीक है, अब इसमें लाया है, लाया के साथ हमने जाता यानी कि बर्फ को जोड़ना सीख लिया है, रहा के साथ 3 चीज़ जोड़नी सीख रहे हैं ना। अब हम, मैंने आपको बताया पहले हमने क्या सीखा था, सिर्फ ये 2 चीज़ जोड़नी सीखी थी। अब हम इसमें कर्म भी जोड़ना सीख रहे हैं। तो कर्मवाच्य कहीं ना कहीं इसमें आपको कर्म 101% मिलेगा। तो कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो चलिए अब तीसरे नंबर को समझते हैं। तो तीसरे नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कपड़ा लाया जाता होगा, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए कपड़ा लाया जाता होगा, अब ये देखिए हमने जो है क्या क्या सीख रखा है, जाता होगा पहले से हमने लिखना सीख रखा है कि कैसे लिखा जाता है। अब हमें इस कर्म को भी इसमें इंक्लूड करना है, इसमें जोड़ना सीखना है। बस ये 3 चीज़ हम जोड़ना सीख रहे हैं। अब पहले 2 सीखी है ना। तो देखिए होगा के लिए हमने पहले से ही पढ़ रखा है और गया, इस तरह से मान लीजिए है गया भी जोड़ सकते हैं, या आप एक से और इस तरह से से में डैश लगा देते हैं, तो ये भी हमारा होगा, होऊंगा या हेगा, इस तरह से पढ़ा जाता है ये भी। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप इस से और ये जो होती है डैश, इसको से और डैश ना पढ़कर इसको है और गै भी पढ़ सकते हैं, होगा, क्योंकि है और गै पढ़ लेंगे तो आप जल्दी समझ सकते हैं। तो किसी भी तीनों तरह में से किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं हम, कपड़ा लाया जाता और होगा। तो देखिए जय बनाएंगे, हो और गै इसके साथ जाता होगा पढ़ा जाएगा। इसको समझ लेते हैं एक बार। तो कपड़ा लिखने के लिए देखिए क्या बनाएंगे,
क्या के साथ पै बना देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है या किसी और तरीके से इन्होंने लिख रखा होगा, लेकिन मुझे भी ये समझ में नहीं आ पा रहा है इतना, तो हम कपड़े को पूरा ही लिखने का प्रयास करेंगे। तो कपड़ा हम कपड़ा लिख सकते हैं, कपड़ा से समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर कपड़ा काट भी सकते हैं, या फिर बाद में लिखकर पीछे से भी इस तरह से काट के कर सकते थे। सॉरी, जब पीछे से कट गया तो यहाँ काटने की आवश्यकता नहीं है। कपड़ा और आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन के ऊपर है तो आ की मात्रा स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी सारे रूल होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कर सकते हैं। तो कपड़ा हो जाएगा आपका ये, ठीक है। कपड़ा लाया जाता है तो लाया को लै को लाइन के ऊपर बना देंगे, ये का हो जाएगा लोप, ठीक है। तो लाया हो जाएगा पूरा ये लाया, और जाता है जाता होगा, तो जाता होगा के लिए जाता करेंगे, और यहाँ से ही हम है मान लीजिए इसको है, और है में गया जोड़ देंगे तो जाता होगा हो जाएगा, ठीक है। होगा होता तो हम इसी को डैश मान लेते, सह लगाते, थोड़ा सा डैश निकाल देते तो होगा। तो इसको भी आप ये वाली चीज़ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं यदि आप समझ सकते हैं तो ठीक है। तो लै का यहाँ पर यह का लोप हो गया, लाया ला पा की मात्रा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मात्राओं को हटाना सीख रहे हैं हम, इसी वजह से इन चीज़ों को सीखना पड़ रहा है। तो इसलिए आप इसको इसी तरह सीख सकते हैं, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए लाया जाता और होगा, ठीक है और गया मान लीजिए इसको तो होगा हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, हमने अभी एक चीज़ और सीखी थी यहाँ पर, जैसे कि लाया जा रहा है, तो लाया जा रहा है के लिए आप कैसे कर सकते हैं, लाया जा और रहा रै बना लीजिए और रै में को है काट लीजिए, तो लाया जा रहा है आप इससे भी समझ सकते हैं। और जल्दी पढ़ना है तो आ की मात्रा लगा लीजिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं यदि आप समझ सकते हैं तो। अन्यथा इसी जय को बड़ा कर लीजिए, तो बड़ा करके भी रहा रहे रही पढ़ा जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। रहे के लिए जल्दी कर लीजिए, रही तो है ही, तो पढ़ सकते हैं। वो तो वैसे भी हम सब्जेक्ट को देखकर कर लेते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर होता तुम, तो तुम लाए जा रहे हो, फिर इस तरह से हम पढ़ लेते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सभी कुछ मैंने आपको बताया, तो काफ़ी तरीके होते हैं, बस आपकी समझ में आ जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, लेकिन रूल पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि वह लाया जाता हो, तो यदि का हमारे पास क्या होता है, एक शब्द चिन्ह होता है। तो यदि इस तरह से होता है ना, द लाइन पर बनाते हैं तो यदि हो जाएगा यदि। यहाँ पर देखिए वह लिखा हुआ है तो वह का भी शब्द चिन्ह होता है हमारे पास इस तरह से, वह लाया जाता हो। तो लाया जाता हो कैसे लिखेंगे, तो ला को बनाएंगे लाइन के ऊपर लाया जाता, और हो के लिए हम थोड़ा ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमने सीखा ना कल हो कैसे बनाते हैं। तो हो के लिए हम थोड़ा ऊपर को इस तरह से कर लेते हैं, और हो के लिए, और है तो है के लिए नीचे को लेते हैं इस तरह से, तो ये है हो जाएगा, और ऊपर को करेंगे तो हो जाएगा। या हूँ भी पढ़ सकते हैं, या इसको है या हूँ पढ़ सकते हैं, उसको हो पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी जो आपकी समझ में आ रहा हो, जिस तरह से आ रहा हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं, ये बड़ा ही आसान है। अब नेक्स्ट समझते हैं, इसका 5वां नंबर लिखा हुआ है तुम लाए गए हो। तो तुम लाए गए हो कैसे लिखेंगे, लाइन पर बनाएंगे, तुम का शब्द चिन्ह हमारे पास है, तुम लाए गए हो, तो ये का लोप हो गया लाए, और गए का हम बैक के आंकड़े को, इस वाले बैक के आंकड़े को यदि बनाते हैं तो ये हमारा, जब हम वर्ब में इसको जोड़ते हैं तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा गया पढ़ा जाता है, या गए पढ़ा जाता है, या गई पढ़ा जाता है। तो तुम लाए गए, और हो जोड़ना है तो हो के लिए देखिए, हो को हम इस तरह से जोड़ेंगे इसमें, इस तरह से, क्योंकि हो के लिए हमने सीखा ना, कल सीखी हमने वीडियो, ये देख सकते हैं आप। हो को इस तरह से जोड़ेंगे, तुम लाए गए हैं या गया है, इस तरह से है होता तो हम इसी में को ले और गया लिया गया और है नीचे को जोड़ लेते, तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे नंबर को इसका जो है समझने का प्रयास कर लेते हैं। अब साथियों दूसरे नंबर में लिखा गया है तुम लाए गए थे। अभी तक हमने वर्तमान काल पढ़ा है ही, आ रहे थे अधिकतर उसके पीछे। अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा पास्ट में, था थी थे, ठीक है। तो अब था थी थे बस कुछ नहीं है, था थी थे जोड़ देंगे। अब देखिए कैसे, तुम लाए गए थे, तो तुम का लाइन पर होता है, तुम को इस तरह से बनाते हैं, तुम लाए गए थे। लाए के लिए हम लै को ऊपर बना लेंगे, तो लाए पढ़ लेंगे इसको ही लाए, या लाया। गए के लिए हम गए का इस तरह से बै का आंकड़ा लगा लेते हैं, गए या गया या गई पढ़ लेंगे, और था के लिए थे के लिए हम ये पढ़ लेंगे। अब समझते हैं, अब इस तुम से ही हम इसको, तुम प्लूरल है तो तुम के लिए हम, अब जब हम यहाँ सब्जेक्ट को इज्जत दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो है हम वर्ब में भी इसे इज्जत देंगे। तो तुम लाए गए थे तो हम खुद पढ़ लेंगे, होता मैं होता है मैं, तो मैं लाया गया था, तो इस तरह से होता मैं लाए गए थे नहीं होता ना, होता हम, तो हम के लिए भी हम लाए गए थे पढ़ते, होता वे के लिए भी लाए गए थे, होता वह, तो वह होता, तो इसी चीज़ को हम क्या पढ़ते, लाया गया था। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमें इज्जत देनी होती है वर्ब को, ठीक है। तो वर्ब को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, इसी से, ठीक है। और देखिए जब वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट 100% होता है, ये कंडीशन होती है, चाहे कर्म हो या ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन सब्जेक्ट जरूर होता है। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस तो ऐसा नहीं होता है शायद, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन ये जो सीख रहे हैं ये जो है हमारे सकर्मक हैं, इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और जो है हमारी वर्ब भी है, यानी कि कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है।
तीनों चीज़ हैं। और कर्म को हम वर्ब में जोड़ना एक साथ लिख कर कैसे कर सकते हैं ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए, तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर हो गया, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं भी समझा देता हूँ आपको, बड़ा ही ईजी है। यहाँ पर लिखा गया है छाता लाया गया होगा। तो छाता लाया गया होगा कैसे लिखेंगे अब, तो छाता लिखना है, छ को ऊपर से काट लेंगे, छ और तय। ठीक है, अब इस पर मात्रा यदि आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, छाता इस तरह से। अन्यथा जब हमने पहला व्यंजन आपको दिख रहा होगा यहाँ लाइन के ऊपर बनाया है छह को, तो हम आ की मात्रा स्वयं पढ़ लेते हैं। और आ की मात्रा जब हम पहले वाले व्यंजन पे स्वयं पढ़ लेते हैं तो कंडीशन कहीं ना कहीं ये होती है कि दूसरा वाला जो व्यंजन है उस पर भी आ की मात्रा हम स्वयं पढ़ कर देखें। अन्यथा यदि एक ही और एक ही मात्रा होती तो इस पर हम खुद लगा सकते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छात या छात से हम छाता इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम और शॉर्ट भी लिख सकते थे। कैसे, देखिए छः को लिखते, छः को हम आधा कर देते तो तय हमारा स्वयं जुड़ जाता है, तो छात को छाता हम वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो छाता लाया गया होगा। देखिए ज़्यादा शॉर्ट करने का भी आप प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि शायद आप उसको नहीं उठा पाएँ। लिख तो हम बड़े आराम से सकते हैं, लेकिन जब हम उसकी हिंदी, उसको इस शॉर्ट हैंड को उठाकर उसकी हिंदी लिखते हैं, बनाते हैं ना, तो तब नहीं कर पाते। बस यही तो हमारी गलती होती है। तो उसको ध्यान से आप करिएगा, जैसे कि आप समझ सके। ठीक है, चलते हैं। तो लाया गया होगा एक साथ जोड़ेंगे। पहले हमने गया होगा जोड़ना सीखा, अब हम इस गया में, ये देखिए ये है कर्म एक तरीके का। तो ठीक है, अब इसको हम इनमें जोड़ना सीख रहे हैं। तो कर्मवाच्य क्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं इनका जो लेना देना होता है क्रिया से होता है। ऐसा नहीं है पुस्तक है तो पुस्तक में पुस्तक लाया गया होगा तो पुस्तक को इसमें नहीं जोड़ेंगे। पुस्तक एक अलग तरीके का है। कर्मवाच्य क्रियाएं जो होती हैं ये क्रियाएं ही होती हैं अपने आप में। ठीक है, तो इसको तो जोड़ सकते हैं। पुस्तक को भी देखिए शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड में वैसे हम कहीं से कहीं को भी जोड़ सकते हैं। यदि हम उसको पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रूल बाय रूल चलने का आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें छाता हो गया, लिखना है लाया गया होगा। तो लाया के लिए लाइन है, मान लीजिए ये रही, और लाइन के ऊपर बनाएंगे ले। तो ये लाया लाई लाई तीन चीज़ पढ़ सकते हैं। और होगा गया के लिए क्या करेंगे, गया को बै का आंकड़ा लगा देंगे तो गया पढ़ जाएगा, क्योंकि क्रिया में लग रहा है। यदि ऑब्जेक्ट में यानी कि कर्म में लगता तो इसको हम क्या पढ़ते, वह ही पढ़ते। तो ठीक है, अब इसमें लगाना है हमें होगा, तो पेन आपको नहीं हटाना है। होगा के लिए ऐसे ही हम इसको स को मान लीजिए, स और गया को जोड़ सकते हैं, या इसको है और गया मान सकते हैं, तो होगा। तो लाया गया होगा आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैं लाया जाता था। अब देखिए जाता था, लाया जाता था कैसे जोड़ेंगे, तो मैं लाया के लिए लाया, ठीक है, ले बनाएंगे लाइन के ऊपर, और जय को बना देंगे। जय को आप छोटा भी कर सकते हैं, तय स्वयं जुड़ जाएगा। अन्यथा आप जय को पूरा लिखिए और तय को इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैं लाया जाता था, तो था के लिए इसको इस तरह से करिए, तो मैं लाया जाता था, ये आपका पूरा हो जाएगा। जय को आप छोटा करके लिख लीजिए, तय इसमें स्वयं इंक्लूड हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लाया जाता था, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपके समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि जय, जय के साथ थ को जोड़ लीजिए, जाता था पढ़ा जाएगा। तो जय के साथ हमने थ को जोड़ा ना, अभी यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ नहीं है, इसको काट लीजिए या फिर नीचे से काट लीजिए, तो ये था हो जाएगा। वहाँ पर तय लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं वह लाया जा रहा था। अब लाया जा रहा था तो क्या करते हैं, वर्ब के आखिरी व्यंजन को दुगना कर देते हैं। इसमें वर्ब में आखिरी व्यंजन क्या है, जय है, तो जय को क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो रहा था जुड़ जाएगा। और लाया के लिए ले जोड़ लेंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, तो वह के लिए वह लाइन पर है, लाइन के ऊपर बनता है वह, और लाइन पर होता तो वे, और लाइन के ऊपर बनाएंगे ले का हो जाएगा लाया लाई लाई, है नहीं। और फिर बनाएंगे इसमें वर्ब लिखेंगे जा, तो जा की जय हो गया, और जय को दुगना कर लेंगे, रहा जुड़ जाएगा। और था के लिए हम इसमें थ को जोड़ लेंगे। ठीक है, नीचे से काट देंगे तो इसको काट देगा, तो थ हो जाएगा। तो लाया जा, इसको बड़ा कर दिया तो रहा था, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाया जा रहा था। इस तरह से भी लाया जा रहा है, लाया जा रहा हूँ, इस तरह से ऊपर को कर सकते। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे आप चाहें लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अब एक साथ लिखना है, क्या जा सकता है, क्या जा सकते है, और यहाँ पे क्या जा सकता है। ठीक है, लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप एकदम समझ सकते हैं कि रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं। चलिए ऊपर कर लेते हैं और 5 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों 5 नंबर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वे लाए जाते। ठीक है, वे लाए जाते लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक बात और समझेंगे। देखिए लिखना है खाना खाया, खाना खाया जा रहा है, तो खाना
ठीक है। खाया जा रहा है एक साथ भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर से काट लीजिए, खाना खाया जा रहा है या मात्रा लगा लीजिए। तो एक साथ बहुत सारी ट्रिक होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं, लिख सकते हैं। पर रहा है तो नीचे के लिए, रहा हूँ तो ऊपर के लिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। हो के लिए भी ऊपर वाला पढ़ सकते हैं। तो ये होता है ना। चलिए आगे समझते हैं। 5वें नंबर में लिखा है बे लाए जाते। ठीक है, तो बे लाए जाते कैसे लिखेंगे? तो वे के लिए हम लाइन पर बनाते हैं ना, वे को इस तरह से, और बह होता है लाइन के ऊपर। तो वे, इसको पढ़ते हैं, वे का शब्द चिन्ह है लाए। लाए के लिए पढ़ेंगे लाए, वो लाया लाई से तीनों चीज़ हम पढ़ सकते हैं। अन्यथा लाई के लिए आप इसको लाइन पे ही बना सकते हैं। ए की मात्रा के लिए लाया के लिए ऊपर बना लीजिए, लाइन को काट कर बना लीजिए। ई की मात्रा के लिए लाई के लिए तो आप ऊपर बना लीजिए। ऐसे ही हम इसके सब्जेक्ट के अनुसार इसको समझ लेते हैं, तो ऊपर ही आप बनाइए। ठीक है, तो लाए जाते, और जाते कैसे जोड़ेंगे? जय और जय में ही तय का आंकड़ा हम लगा देंगे, तो लाए जाते हो जाएगा आपका। क्योंकि जब हमारी जाते ये वर्ब है तो इसमें 3 चीज़ खुद हम पढ़ लेंगे, जाता, जाती, जाते। तो जाते यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर वे है ना, तो वे के साथ तो हम इसको जाते स्वयं पढ़ लेंगे। इतनी हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि वे प्लूरल है तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाना होगा। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आई। तो यहाँ पर हिंदी में यही लिखा हुआ है कि जा और तय आंकड़े से, तो जय और तय के आंकड़े से हमने बनाया ना, तो यही बात लिखी हुई है। तो इस बात पर आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ समझ लीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी शायद, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए ऊपर कर लेते हैं और जो है अगला इसका समझने का प्रयास करते हैं। साथियों इसके तीसरे नंबर को समझ लेते हैं, बस लास्ट है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है मैं लाया गया होता। अब हम होता होता जो है जोड़ना सीख रहे हैं। तो होता के लिए हम क्या करते हैं? स, या वही मैंने बताया स, या इसको जोड़ ली, सॉरी स और तय को यदि हम जोड़ लेते हैं, स और तय को, तो ये सोत या सोत या इसको होता। अब देखिए स से हम तय को जोड़ इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम तो उठेगा नहीं। तो इस स को आप है मान लीजिए, चाहे बना इसको स की तरह लीजिए, लेकिन इसको है मान लीजिए। है और तय तो हत होत होता से आप तुरंत पढ़ सकते हैं कि होता लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आपकी स्वेच्छा है, आप जैसा समझ पा रहे हैं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैं लाया गया होता। तो इसमें क्या करेंगे? या को, हो को, ता को, इन तीनों को मिलाकर गया होता। तो यहाँ पर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आ जाएगा। देखिए कैसे लिखना है। मैं लाया गया होता, तो मैं के लिए अब ये है मान लीजिए लाइन, मैं लाइन के ऊपर इस तरह से मैं लाया। लाया के लिए हम लय को ऊपर बना देंगे, तो लाया हमारा स्वयं पड़ जाएगा। लाया, लाई, लय, 3 चीज़, क्योंकि आ की मात्रा यहाँ पर लुप्त हो जाती है लाइन के ऊपर बनाने से। लाया और गया के लिए हम गया को वैग वाला आंकड़ा यहाँ पर जोड़ देंगे गया, और होता के लिए इस स को बनाएंगे और स के साथ तय। तो इस स को आप तय नहीं, स नहीं, है पढ़ लीजिए चाहे तो, क्योंकि जल्दी पढ़ सकते हैं। तो लाया गया है और तय होता। तो लाया गया होता आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं है तो लाया गया होता, वे होता है यहाँ वे, तो लाए गए होते इसी चीज़ को, हम होते तो लाए गए होते, क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसको भी प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे। ये इन दोनों, जब हम सब्जेक्ट को इज्जत दे रहे हैं, कर्ता को इज्जत दे रहे हैं, तो क्रिया को यानी कि वर्ब को भी इज्जत दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। लिखा गया है वह लाया जाता होता। तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। वह लाया जाता, तो वह के लिए क्या करेंगे? वह लाया। तो लाया के लिए लाया, जाता के लिए क्या करेंगे? जय, और यहाँ से ही हम देखिए जाता को हम जय को छोटा कर लेंगे तो तय जुड़ जाएगा, अन्यथा आप पूरा भी लिख सकते हैं, तब भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो लाया जाता, जय को छोटा कर लिया हमने, तय जुड़ गया जाता, और यहाँ पर है बना लीजिए, इसको स की तरह होता है मान लीजिए, है और तय। तो है तय हत या होत, इसको समझ सकते हैं। तो लाया जाता होता, है तय होता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर ए पर लिखा हुआ है वह लाया जाएगा। तो वह लाया जाएगा, वह लाया जाएगा कि लाया और जाएगा जय, और इस तरह से छोटी सी गुंडी होती है, इस गुंडी को डैश के रूप में बढ़ा देते हैं। तो ये क्या पड़ जाती है? होगा पड़ जाती है, सॉरी एगा पड़ जाती है, या होगा पड़ जाती है, या होगा भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये से भी छोटी गुंडी लगानी होती है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बिल्कुल बिंदु भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर गैप भी नहीं है बीच में, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से थोड़ी सी डैश लगाकर बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो होती है अंक बिंदे के लिए कहीं ना कहीं प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए होती है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे समझ लेते हैं। देखिए यदि इस तरह से आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको क्या समझ सकते हैं आप? है समझ लीजिए, है और गया, तो लाया जाता है और गया होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अन्यथा देखें यहाँ पर इसको गया नहीं पढ़ सकते हम, क्यों? क्योंकि गया होता तो हम इधर की ओर बनाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको डैश पढ़ेंगे। ये जो डैश वाली बिंदु इस तरह से वो होता है, और इस बिंदु को हम बढ़ा देंगे। तो ये जो होता है एक शब्द चिन्ह होता है, जो कि हमारा अंके बिंदे के लिए भी होता है। तो अंके बिंदे के लिए ये क्या हो जाएगा? यानी कि ऊंगा, ऊंगा के लिए भी पढ़ा जाता है, एगा के लिए भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर एगा आ रहा है, तो एगा के लिए हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 3 चीज़ के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या है और गया भी समझ सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा गया है छाता लाया जाए तो मैं देखूं। तो जाए में यह का लोप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है,
देखिए छाता लिखने का तरीका क्या है, 6 और इस तरह से 6 बनाएंगे, ऊपर से काट लिया 6 को, 6 हो गया तय छाता। ठीक है, आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। तो छाता लाया लाया जाए, तो लाया जाए लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए लाइन है, ये लाइन है पूरी। ठीक है, लाया जाए के लिए लय को ऊपर बनाएंगे, लाया लाई लाई 3 चीज़ पढ़ा जाएगा। और जय को क्या करेंगे, जय को हम सिर्फ जय जय लिख देंगे। जय को जब हम जय लिख देंगे तो जय हम स्वयं पढ़ सकते हैं, यह का लोप कर लेंगे, यह का लोप का मतलब यह को हम नहीं मानेंगे, इस जा को ही हम जाय पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये कंडीशन इसने कहा है। तो यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक ही मात्रा लगा लीजिए जाए। ठीक है, और जाई करना है, एक ही मात्रा लगा लीजिए। और जा के लिए तो है ही, आ की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक चीज़ तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लाइन के ऊपर है वैसे भी पढ़ सकते हैं, तो कर सकते हैं आप ऐसा भी। ठीक है, जाए तो मैं देखूं, और तो का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है लाइन पर, इस तरह से तय बनाते हैं तो हो जाता है तो में, और मैं का हमारे पास होता है इस तरह से लाइन पर मैं देखूं। ठीक है, और देखूं जो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए द को हम यहाँ पर लोप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ख, यहाँ पर समझेंगे ख में यदि हम यू जो मात्रा लगाते हैं ये ऊ की होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये ख ऊ देखूं, तो ख जो है हम यहाँ पर ख में ऊ की मात्रा लगा देंगे तो खूं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये जो होती है हमारी ऊ की मात्रा के लिए होता है, हमने पढ़ाया आपको। तो ये हो जाएगा आपका देखूं। तो पूरा ख और दा को हम लोप कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल हट रहा है, अलग हो रहा है, तो आप द बना लीजिए, और द में ही हम ऊ की मात्रा दूं तो यहाँ पर भी नहीं होगा, तो आप द बनाकर ख बनाकर ऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं देखूं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, जैसा मर्जी करें आपकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है 5 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कपड़ा लाया जा चुका है। तो कपड़ा फिर इन्होंने इसी तरह से लिख रखा है, क्योंकि हम इसको कपड़ा पढ़ लेते हैं क प, और इसको ही हम कपर या कपर कपड़ा कर लेते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, अन्यथा आप पूरा ही लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कपड़ा पूरा आपका पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कपड़ा लाया जा चुका है, तो कपड़ा को हम लिख लेंगे कै, और कपड़ा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कै, यहाँ से ही पै जोड़ लेंगे, क्योंकि पै का हमारे पास इस तरह से होता है ना, और यहाँ से पै जोड़ने के बाद इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब आप हो सकते हैं, क्योंकि न भी आप उसको पढ़ सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो कपड़ा हम पूरा लिखेंगे कै पै, और रै को कपड़, या इसको काट के भी ला के आके मात्रा लगा सकते हैं। तो कपड़ा, ज़्यादा शॉर्ट भी आपको नहीं लिखना। अब ये जो ज़्यादा ही शॉर्ट है आप इसको जल्दी से नहीं उठा पाएंगे, तो इतना भी आपको नहीं करना कि आप उसको नहीं पढ़ पाएँ। आप थोड़ा इतना लिखिएगा कि आप उसको समझकर उसको उठा पाएँ। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए, तो कपड़ा लाया जा चुका है, और चुका के लिए हमने क्या बताया था, इस च का लोप हो जाता है, और जो वर्ब होती है उसके पास हम उसको ये तो कै में जोड़ देते हैं या कैसे काट देते हैं, इस कैसे। ठीक है, तो ये बात आपने सीखी है। अब सीखते हैं। तो लाया जा, तो लाया जा लिखेंगे लाया जा, जय को बना देंगे लाया जा, इसे ही लाए जाए भी पढ़ सकते हैं, अभी ऊपर सीखा। तो लाया जा, ठीक है, इसको जा पढ़ेंगे, और चुका है के लिए क्या करेंगे, कैसे काट देंगे, कैसे काट कर है के लिए हम इस तरह से है लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे काट भी सकते हैं, या आप कै को इसमें जो है जोड़ भी सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे और थोड़ा समझ लेते हैं इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका लाया जा पढ़ लेंगे लाया जा, और इस कैसे इसको काट दिया। तो ये एक रूल है कि जब हम इसको कैसे काट देते हैं बर्फ़ को, तो च लूप जो है लुप्त हो जाता है, यानी कि लोप हो जाता है। च को नहीं पढ़ते हैं, स्वयं हम बाद में इसको समझ लेते हैं कि ये च है, इसका मतलब इसमें च जुड़ा हुआ है। तो चुका है कैसे कटा हुआ है, तो जा कुआ है, जा कुआ है नहीं होता, जा चुका है हो जाएगा। रूल है, रूल याद होगा तो आप जल्दी ही कवर कर सकते हैं। अन्यथा आप कैसे कर सकते हैं, देखिए लाया जा चुका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बड़ा हो गया तो आप इसको रहा रही भी पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ इसको रहा रही क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर कै भी जोड़ दिया है। तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, लाया जा च और कै चुका चक चुका है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कर सकते हैं आप, जैसे आपकी समझ में आ सकता है ऐसे कर सकते हैं, या आपकी समझ में इस तरह से आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। समय को बचाने के लिए आप जैसा चाहें कर सकते हैं, ये समय के बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, एक नोट है, क्रियाएँ जो मिल सकें उन्हें मिला देना चाहिए। तो यहाँ पर मिला देना से मतलब यही है कि जैसे कि हमने यहाँ पर काट कर लिख दिया, एक मिनट, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा इसको काट कर लिख दिया, लिया जाए या लाया जाए, इसको काट कर लिखा, तो काट कर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है कर सकते हैं। ठीक है, मिला नहीं मिल सके तो मिला भी दे दे, अन्यथा असंभव हो मिलाना तो हटा दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो है आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और समझ में भी आपकी ज़रूर आया होगा। यदि थोड़ा सा भी आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो है कमेंट में हमें बताना कि हाँ ज़रूर हमें समझ में आया है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पूरी संपूर्ण शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, जय हिंद।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।